हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक की सत्ता के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन थे? ऑप्शंस हैं औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर शाहजहां। उत्तर है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से यूरोपीय भारत में सबसे पहले आए? ऑप्शंस हैं डच, पुर्तगाली या ब्रिटिश। उत्तर है पुर्तगाली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को द गामा भारत में कब आए? ऑप्शंस हैं 1498, 1489 या 1495। उत्तर है 1498। वास्को द गामा पुर्तगाली ट्रैवलर थे और सबसे पहले भारत में वही आए थे। 1498 में गोवा में उन्होंने सबसे पहली बार लैंड किया था समुद्री रास्ते से। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कौन सी नदी के किनारे शुरू हुई? ऑप्शंस है गंगा, यमुना या हुगली रिवर। उत्तर है हुगली नदी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निर्यात होने वाले सामान को कहाँ रखा जाता था? ऑप्शंस है गेस्ट हाउस में, वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में। उत्तर है वेयर हाउस में। वेयर हाउस बोलते थे उस जगह को जहाँ पर सामान को इकट्ठा करते थे अंग्रेज लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? ऑप्शंस हैं जहांगीर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, मतलब बिना टैक्स दिए ट्रेड करने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन सिर्फ कंपनी को दिया था ये अधिकार। लेकिन जो बाकी लोग थे जो पर्सनल लेवल पे ट्रेडिंग करते थे, पर्सनल व्यापार करते थे, उन लोगों ने भी कर देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर विद्रोह शुरू हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1757 में, 1754 में या 1857 में। 1857 में सिराजुद्दौला के साथ हुआ था प्लासी का युद्ध, और मीर कासिम ने उसको सहयोग नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो हार गया था और सिराजुद्दौला को मार दिया गया फिर बाद में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि के अंतर्गत रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था? ऑप्शंस हैं सहायक संधि, चार्टर या सर्वोच्चता का दावा। उत्तर है सहायक संधि। सहायक संधि थोपी गई थी शासकों के ऊपर, और इसके अंतर्गत था कि जो रियासत सहायक संधि करेगी उसे अपनी सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार जो है वो उनकी रियासत की रक्षा करेगी, बदले में जो रियासत है, जो शासक है, उन्हें रिवेन्यू देंगे, कुछ पैसा और कुछ उपहार उन्हें देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शंस है 1756 में, 1764 में या फिर 1770 में। उत्तर है 1764 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हैदर अली तथा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शंस हैं मैसूर, बंगाल या फिर दिल्ली। उत्तर है मैसूर। हैदर अली
और टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। हैदर अली ने राज्य शुरू किया था और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, जिस टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विलय नीति किसने शुरू करी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या फिर बेंटिंग ने। उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था विलय नीति, जिसके अंतर्गत झांसी की रियासत अपने कब्जे में की थी, जिसमें था कि किसी भी रियासत का राजा जो बिना उत्तराधिकारी के मर जाएगा तो उसकी जो रियासत है वो अंग्रेज सरकार के अंतर्गत आ जाएगी और उसकी जो पावर्स हैं वो अंग्रेज सरकार अपने पास रख लेगी। तो झांसी की रानी ने एक पुत्र को वो गोद लिया था और वो चाहती थी कि उस गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मान ले अंग्रेजी सरकार, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ऐसा नहीं किया। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी लेकिन वो हार गई अंत में, और जो रियासत थी वो विलय नीति के अनुसार अंग्रेज शासक के अंतर्गत चली गई, अंग्रेज सरकार के अंतर्गत चली गई। और सिर्फ झांसी नहीं, और भी बहुत सी ऐसी रियासतें थीं जो विलय नीति के अनुसार अंग्रेजों ने अपने कब्जे में की थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप ऐसी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।